आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि द फिनोमिना वेर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब ओवरी फ्रूट में बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या, मतलब इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ना हमारे फ्रूट किस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, पहली बात तो ये कि इस फ्रूट के लिए, मतलब ये फ्रूट कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, या फ्रूट के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। ओके, फर्टिलाइजेशन होता है ओवल्स के अंदर, उसके बाद ओवरी फ्रूट बना देती है। और ये फ्रूट जो होता है हमारा, वो किससे बनता है? सिर्फ ओवरी से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक हो गया ट्रू फ्रूट। अब हम आते हैं किस पे? फॉल्स फ्रूट पे। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है हमारा? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इस केस में भी फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी इस केस में फ्रूट बनाती है, लेकिन क्या होता है, थैलेमस वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है किसमें? फ्रूट बनाने में। अब इस केस में क्या हो गया, अगर ओवरी से सिर्फ फ्रूट बनता तो ये ट्रू फ्रूट ही हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे थैलेमस का भी यूज हुआ किसके बनने के लिए? फ्रूट के बनने के लिए। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। इसका ऐसे कौन सा नॉर्मल सा एग्जांपल इसका है? एप्पल। जो एप्पल हम खाते हैं वो हमारा एक फॉल्स फ्रूट होता है। क्यों? एक एप्पल का सीड, मतलब फ्रूट जो है, उसका हम डायग्राम देखते हैं। उसमें क्या होता है, ये देखो, ऐसा होता है कुछ। ये जो बाहर वाला डीबल पोर्शन होता है, ठीक है, ये किसका बना होता है? थैलेमस का बना होता है। और फिर ये होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा पोर्शन? ओवरी वाला पोर्शन। ये वाला सारा पोर्शन ईटेबल पोर्शन है जो हम खाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ओवरी वॉल स्टार्ट होता है। फिर इसके अंदर क्या आती है? सीड्स वगैरह आती है, आपने देखा होगा सबसे बीच में एकदम सीड्स वगैरह होती है, ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि इस फॉल्स फ्रूट में क्या होता है? थैलेमस का भी, मतलब ओवरी के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिंपल। अब लास्ट हमारा आता है कौन सा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, पार्थेनोकार्पिक। ये फ्रूट्स कौन से होते हैं? इन फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता। मतलब हमने देखा कि सब में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन फ्रूट्स में हमारा ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, और ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है। अब हमें पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ही हमारा क्या बनता है? सीड बनता है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के अंदर एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, और ओव्यूल जो होता है हमारा वो क्या बन जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, यानी कि सब अंदर जो हमारे एम्ब्रियो सैक है और ओव्यूल में चेंजेस होंगे ही नहीं। तो जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स होते हैं, यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, वो हमारे कैसे फ्रूट्स होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। इनमें सीड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपका बनाना हो गया। बनाना कैसा होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे यही पूछा है, द फिनोमिना वेर इन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जहाँ पे ओवरी डायरेक्टली फ्रूट बन जाती है और फर्टिलाइजेशन होता भी नहीं है? तो वो होता है पार्थेनोकार्पी, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या? अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। एपोमिक्सिस में क्या होता है? हमारा सीड बन जाता है, कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा था? हमारा फूड बन रहा था, सॉरी फ्रूट बन रहा था, फ्रूट। एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड बनता है, कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और कैसे बनता है ये? इसमें हमारा मेगास्पोर मदर सेल जो होता है ना, वो डायरेक्टली किस में एक्ट करता है? हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। मतलब इसमें कोई मियोसिस वगैरह नहीं होता, ठीक है, कोई मियोसिस वगैरह नहीं होता। डायरेक्टली किसकी तरह डिवाइड करने लग जाता है? एम्ब्रियो की तरह डिवाइड करने लग जाता है। और उसको फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी पोलैरिटी ऑलरेडी क्या हो जाती है? ऑलरेडी इसकी पोलैरिटी क्या है? 2n है। इसको कोई भी फर्टिलाइज नहीं करता, हमारा कोई भी पोलन गेन इसमें एंटर नहीं करता एम्ब्रियो सैक में। ये डायरेक्टली क्या बन जाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है, और एम्ब्रियो सैक से उसके अंदर क्या बनाना स्टार्ट कर जाता है? एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये डायरेक्टली किस में बन जाता है? सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन,
तो एक तरह से ये कह सकते हैं ये क्या है, पहली बात तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमारा इसमें, वो प्रोडक्ट किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ये जो सीड जो होती है या एम्ब्रॉय बनता है, ये जो सीड है वो किसकी वजह से बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ओके। लेकिन यहाँ पे हमें सीड कैसे मिल रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल अपना ही अपनी मतलब खुद ही किसी की हेल्प के बिना ही सीड बना रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है, यानी कि नकल करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। तो हमने एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ लिया, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, हमें इसकी जरूरत नहीं थी पढ़ने की, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता ही है, यहाँ पे वही मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओके। पार्थेनोकार्पी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।